रेणु वर्मा के दिन की शुरुआत आमतौर पर ऐसे ही कमर तोड़ काम से होती है। उनके ऊपर 4 लोगों वाले परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें हर दिन जलाने के लिए लकड़ी जमा करनी होती है, काटनी होती है। उनके पास केरोसिन खरीदने के पैसे नहीं हैं। गरीब परिवारों को एलपीजी गैस मुहैया कराने वाली सरकारी योजना के बावजूद रेणु के पास खाना बनाने के लिए कोई स्वच्छ ईंधन नहीं है। जिस दिन उन्हें लकड़ियां नहीं मिलती तो वो प्लास्टिक जलाती हैं, जो उनके आसपास खूब मौजूद है। लेकिन इससे दिल की बीमारी और अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां होने का खतरा बढ़ता है। भारत में हर साल 26,000 टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। इस तरह भारत दुनिया में 15वां सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है। इस तरह की पतली प्लास्टिक को मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक यानी MLP कहते हैं। भारत के कचरा प्रबंधन तंत्र में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अक्टूबर 2019 से बैन हुए सिंगल यूज प्लास्टिक वाले जिन 12 प्लास्टिक आइटमों को डर्टी जोन की लिस्ट में रखा गया, उसमें भी MLP शामिल नहीं है। 2009 में मेधा ताड़पत्रीकर ने चीजों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। इसमें उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर शिरीष फड़तारे को भी साथ लिया। पहले 3-4 महीनों में हम केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, पॉलीमर इंजीनियर और प्लास्टिक से जुड़े अन्य लोगों के साथ बैठे। तब हमें महसूस हुआ कि प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनता है। वैज्ञानिक दोस्तों के साथ महीनों की रिसर्च और नाकाम प्रयोगों के बाद इन दोनों ने एक टेक्नोलॉजी अपनाई। ये हर तरह के प्लास्टिक को उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन में बदल देती है और ये ईंधन इको फ्रेंडली है और बेहद ज्वलनशील भी है। इस पर प्रति लीटर 24 रुपए की लागत आती है। इस पॉलीफ्यूल को सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे और प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। जब आप इसे जलाते हैं, इसमें डीजल के मुकाबले बहुत कम सल्फर निकलता है। डीजल के लिए सल्फर की वैध मात्रा 80 ppm है। हमारे पॉलीफ्यूल में सल्फर की मात्रा 0.17 ppm है, तो उत्सर्जन के लिहाज से ये ज्यादा स्वच्छ ईंधन है। इसीलिए जरूरी है कि लोगों को बताया जाए कि ऐसा ही प्लास्टिक इस्तेमाल करें जिसे रिसाइकल किया जा सके। इस तरह के वॉलंटियर संगठन प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ रुद्र की लड़ाई में बहुत जरूरी हैं। इस समूह में 34 समुदायों के लोग हैं। हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम उन्हें प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में बताते हैं, समझाते हैं कि रुद्र किस तरह इको फ्रेंडली तरीके से रिसाइकलिंग कर रहा है। और क्योंकि हम ये काम 2016 से कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को विश्वास दिला सकते हैं। पुणे की एक अर्बन टाउनशिप आदित्य गार्डन सिटी, यहाँ पर ये नज़ारा अक्सर दिखता है। यहाँ रहने वाले लगभग 100 परिवार अपने कचरे को अलग अलग करते हैं और अपना प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। 15 दिन में एक बार सभी परिवार एक निश्चित जगह पर अपना प्लास्टिक डालते हैं। रुद्र से जुड़ी संस्था सीता मेमोरियल ट्रस्ट के कर्मचारी पुणे में 150 किलोमीटर के दायरे में से 15,000 जगहों से प्लास्टिक उठाकर ले जाते हैं। सबसे पहले हार्ड प्लास्टिक, बैग, MLP और अन्य चीजों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। फिर प्लास्टिक को साफ कर क्रश किया जाता है। इसके बाद सब कुछ इस रिएक्टर में जाता है। इस प्रक्रिया को थर्मोकैटालिटिक
डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इसे कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक से चलाया जाता है। प्लास्टिक के कचरे को इस रिएक्टर में जलाने की बजाय धीरे धीरे गर्म किया जाता है। 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पर प्लास्टिक पिघलनी शुरू होती है, जबकि 380 से लेकर 430 डिग्री के बीच इसका डीपॉलीमराइजेशन होने लगता है। पॉलीफ्यूल में बचे तत्वों को छानकर स्टोर कर लिया जाता है और फिर उसे डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। इसे 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से न सिर्फ कंपनियों को बेचा जाता है, बल्कि ये रेणु जैसे लोगों तक भी पहुंच रहा है। वो लकड़ी से मेरे को ये जो ऑयल जलाते हैं तो पर्यावरण मेरे को अच्छा है, बच्चों को नुकसान नहीं करता, बच्चे के लिए सेहत को अच्छा रहता है, इसका बर्तन काला नहीं होता, वो अच्छा मेरे लिए अच्छा है, मेरे को पर्यावरण जो है तो दूषित नहीं है। रुद्र ने महाराष्ट्र और गुजरात में प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करने के लिए 10 प्लांट लगाए हैं और जो भी प्लास्टिक कचरा रुद्र के कर्मचारी जमा करते हैं उसे इन प्लांटों में रिसाइकल किया जाता है। प्लास्टिक कचरे से ईंधन काश की रिसाइकलिंग के इस तरीके को दुनिया भर में लागू किया जा सकता। ऐसा तभी होगा जब इसे व्यापक स्तर पर किया जाएगा। इस बारे में इस समय भारत और कई अन्य देशों में काम चल रहा है।